महाराष्ट्र के कल्याण शहर में बिठलवाड़ी इलाके में दुर्गा मंदिर के सामने यशवंत अपार्टमेंट में रहने वाले जगदीश सालों की अब कहानी एक खौफनाक मोड़ लेती है। जगदीश एक साधारण युवक अपनी पत्नी विशाली ठाकरे के साथ एक किराए के फ्लैट में रहता था। 6 मार्च 2019 की रात लगभग 11 बजे विशाल ने अपने मामा नंदलाल को फोन करके बताया कि घर में चोरी हो गई है और बदमाशों ने जगदीश को मार डाला है। इस खबर ने सबको हिला कर रख दिया। जगदीश के भाई कांचन और मामा नंदलाल तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि जगदीश खून से लथपथ बेड पर पड़ा है और घर का सारा सामान बिखरा हुआ है। विशाली जगदीश के शरीर से लिपट कर रो रही थी। जगदीश को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। तुरंत में यह मामला चोरी और हत्या का लग रहा था, लेकिन पुलिस को जल्दी कुछ शक हुआ। जगदीश के शरीर पर नीले मिले निशान कुछ और ही कहानी कह रहे थे। पुलिस ने विशाली से पूछताछ की। विशाली ने बताया कि वो बाजार गई थी और जब लौटकर आई तो उसने जगदीश को बेहोश पाया। उसकी शादी के गहने भी चोरी हो गए थे। जगदीश और विशाली की शादी को अभी 3 महीने भी नहीं हुए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस के शक को और गहरा कर दिया। जगदीश की मौत एक साजिश लग रही थी। पुलिस ने जगदीश के परिवार वाले से भी पूछताछ की। उन्होंने बताया कि विशाली एक शादी से विशाली इस खास शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि वो शादी से पहले 2 बार जगदीश से शादी करने से मना कर चुकी थी। उस पर घर वालों का बहुत दबाव था। पुलिस ने फिर से विशाली से पूछताछ की और आखिरकार उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। लेकिन क्यों? जगदीश एक सीधा साधा और सुंदर युवक था। वो जलगांव का रहने वाला था। उसके पिता एक साधारण किसान और नाई थे। जगदीश पढ़ाई के बाद शहर में नौकरी करने लगा। परिवार वाले उसकी शादी करना चाहते थे। मलाड की रहने वाली विशाली ठाकरे का रिश्ता आया। विशाली सुंदर और चंचल थी। जगदीश को वो पहली नज़र में पसंद आ गई। दोनों की सगाई और शादी की तारीख तय हो गई। लेकिन ट्विस्ट तब आया जब विशाली शादी से बोर हो गई। उसे एक मॉडल और स्मार्ट पति चाहिए था। शादी के 20 दिन पहले उसने जगदीश को दादर स्टेशन पर बुलाया और कहा कि वह उससे शादी नहीं करना चाहती। जगदीश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने विशाली को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने आत्महत्या करने की धमकी दी। घर वालों के दबाव में आकर विशाली शादी के लिए तैयार हो गई, लेकिन जगदीश के परिवार वालों को उस पर यकीन नहीं था। उसने गारंटी और माफी पत्र लिखवा लिया। शादी से 8 दिन पहले विशाली ने जगदीश को एक होटल में बुलाया और फिर से शादी टालने की बात कही। जगदीश गुस्से में वहां से चला गया। विशाली ने सोचा कि अब उसे कुछ करना होगा। उसने शादी के 3-4 दिन पहले घर में एक पार्टी रखी और जगदीश को भी बुलाया। घर लौटते समय उसने जगदीश के लिए खाने का टिफिन तैयार किया, जिसमें जहर मिला था, लेकिन जगदीश ने वह खाना नहीं खाया। आखिरकार 29 दिसंबर 2018 को दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद वे हनीमून पर गए। जगदीश खुश था, लेकिन विशाली खुश नहीं थी। शादी के बाद विशाली का व्यवहार बदलने लगा। वह जगदीश और उसके परिवार वालों से झगड़ा करने लगी। जगदीश के परिवार वालों ने उन्हें अलग रहने की सलाह दी। नए घर में आने के बाद विशाली पूरी तरह से आज़ाद हो गई। वह सारा दिन फोन पर बातें करती रहती। जगदीश के टोकने पर वह उससे झगड़ा करती। घटना वाले दिन विशाल ने जगदीश के खाने में चूहे मारने वाली दवा मिला दी। जब जगदीश सोने के लिए गया तो विशाली ने उसे उसके गले में नायलॉन की रस्सी डालकर उसका गला घोट दिया। विशाली ने पुलिस को गुमराह करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना ने सबको हिला कर रख दिया। विशाली की आज़ाद आज़ाद ख्याल और शादी ना करने की जिद ने जगदीश की जान ले ली। इस घटना से हमें सीख मिलती है कि
हमें रिश्तों की अहमियत को समझना चाहिए।